बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। अपने इस चैनल में हम लोग विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग आपको सुनाते हैं। आज का प्रसंग है कृष्ण की रासलीला को लेकर, जिसके बारे में लोग तरह तरह के अनर्गल अर्थ भी लगाते हैं, तो उसका भी स्पष्टीकरण और साथ ही जिस निधि वन में वो रास रचाते हैं अभी भी प्रतिदिन, उसके बारे में भी जानकारी। हमने इसका शीर्षक दिया है वीडियो का, कृष्ण ने रासलीला रचाकर कैसे जीती कामदेव से शर्त। श्री कृष्ण की लीला के अनेक पक्ष हैं। उनके विस्तार में जाने से पहले कुछ और घटनाओं का जिक्र करते चलें। कृष्ण जब मात्र 7 वर्ष 2 माह 7 दिन के थे, तभी उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर इंद्र का घमंड तोड़ा था। हुआ यह कि जब कृष्ण ने इंद्रोत्सव मनाना बंद करने और गोपोत्सव का नया उत्सव मनाना शुरू करने के लिए कहा, तो सभी लोग गोवर्धन पहाड़ की तलहटी में एकत्र होकर गोपोत्सव में जो है वो उसका जो उत्सव है वो मनाने लगे। अचानक बारिश की जोरदार बौछारों के साथ एक भयानक तूफान उठा और नदी उफनने लगी। गोकुल के सीधे साधे लोगों को लगा कि इंद्रोत्सव न मनाने के कारण वर्षा के देव इंद्र उनसे कुपित हो गए हैं और बारिश की इन बौछारों से उन्हें डुबाने वाले हैं। यमुना का पानी बढ़ता रहा और सारी जगहें पानी में डूबने लगी। हालात को बहुत ही विपदजनक जानते हुए बलराम और उनके कुछ मित्रों ने एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू कर दी, जहां वे हर किसी को ले जा सकें और उन्हें बचा सकें। कृष्ण इस क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने गोवर्धन पहाड़ में कई जगह छिद्र देखे थे बड़े बड़े। वह गोकुल के युवाओं को वहां लेकर गए। जब उन्होंने ज़्यादा जगह बनाने के लिए कुछ चट्टानें हटाई, तो उन्हें पहाड़ के भीतर एक विशाल गुफा का पता चला। बहुत कठिनाई से बलराम के बल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गुफा का द्वार खोलने के लिए एक एक करके चट्टानें हटाई। पशुओं सहित हर कोई उस विशाल गुफा के अंदर जाने लगा, मगर वह जगह काफ़ी नहीं थी। फिर अचानक पूरा पहाड़ ज़मीन से 6 फीट ऊपर उठ गया और वह गुफा इतनी बड़ी हो गई कि जानवरों समेत गोकुल का सारा जनसमूह उसमें समा सकता था। कृष्ण ने उसे अपनी उंगली में थाम लिया। सभी लोग आराम से कुछ दिनों तक उसमें रहे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही वे बाहर निकले। इस चमत्कारी घटना से हर किसी को विश्वास हो गया कि कृष्ण स्वयं भगवान ही हैं। खुद उन्होंने भी इस घटना के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस कार्य से कृष्ण ने इंद्र का घमंड भी तोड़ दिया। कृष्ण ने जब गोपियों के संग रास रचाना प्रारंभ किया, तब उनकी आयु 8 वर्ष 1 माह 21 दिन की थी। इस बाल्यावस्था में की गई रासलीला को जो अश्लीलता और वासना से जोड़ते हैं, उनके मन मानस गंदे हैं। जो ऐसे आक्षेप आरोप लगाते हैं, वे श्री कृष्ण को मानव शरीरधारी एक लौकिक प्राणी विशेष से अधिक कुछ नहीं मानते हैं, जबकि वे विष्णु के अवतारी थे और धरती पर दुष्टों का विनाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए आए थे। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। इस आशय को व्याख्यायित करता गीता का श्लोक है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमज्जानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस घोर अज्ञान का फल ये होता है कि ये व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मोघा सामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। ये भी भगवद गीता का श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि कृष्ण कोई रक्त, अस्थिमेद, मज्जा विकारों का संघात स्वरूप देह विशेष वाला कोई प्रारब्ध कर्मबद्ध जीव नहीं, अपितु समस्त प्रकृति का नियामक, नित्य मुक्त, सच्चिदानंदमय ईश्वर तत्व है। अब रासलीला को अपनी अश्लीलता की दृष्टि से देखने वाले अज्ञानियों को ईश्वर कहते किसको है, ये होता क्या है, ये जानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य आरंभ में ही स्पष्ट कहा गया है कि जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है,
जो इस समस्त विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं, जो अपने भक्तों के तीनों पापों का विनाश करते हैं, ऐसे उन श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं। यह श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जिनके मन दूषित हैं वही सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण पर आक्षेप लगाते हैं। कृष्ण की गोपियों संग जो रासलीला है वहाँ देह की कोई भूमिका नहीं है, इसमें हृदय और मन की महती भूमिका है। श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी का उतना ही महत्व है जितना हमारे शरीर में आत्मा का। श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी 10वें स्कंद में 29 से 33 अध्याय में है। रासलीला के सही अर्थ और उद्देश्य को इस लेख में समझाया गया है। क्या है रास? भगवान कृष्ण का गोपियों संग रास रचाने की कथा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कृष्ण का हर स्वरूप, उनका हर रूप गोपियों को इतना प्रिय था कि वे कृष्ण से दूर रह ही नहीं सकती थी। वृंदावन की हर गली आज भी कृष्ण के रास की कहानी बयां करती है। लेकिन सर्वप्रथम रास का आयोजन कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, रास का वास्तविक अर्थ क्या है, इससे जुड़े तथ्यों से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। दरअसल कृष्ण द्वारा रचाया जाने वाला महारास सबसे पहले शरद पूर्णिमा की रात्रि को संपन्न हुआ, जिसका संबंध कामदेव द्वारा श्री कृष्ण को दी गई चुनौती से है। शिव और सती, प्रेम और काम के देवता कामदेव ने जब अपने बाण से भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया तो उन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड होने लगा। दरअसल सती की मृत्यु के पश्चात जब भगवान शिव संसार की मोह माया के बंधन से मुक्त होकर ध्यान में लीन हो गए थे, तब देवताओं के कहने पर कामदेव के बाण ने ही उन्हें पार्वती की ओर आकर्षित किया था। ध्यान भंग होने से क्रोधित भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, परंतु कामदेव की पत्नी रति की विनती सुनकर भोलेनाथ ने कामदेव को पुनः अस्तित्व प्रदान किया। इस घटना के बाद कामदेव को अपने ऊपर बहुत ही गर्व हो गया था कि वे किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकते हैं। इसी घमंड के चलते उन्होंने एक बार श्री कृष्ण को, जो कि वासना और काम जैसी किसी भी भावना से मुक्त हैं, से कहा कि वे उन्हें वासना के बंधन से बांध कर ही रहेंगे। श्री कृष्ण ने भी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली, परंतु इसके लिए भी कामदेव की एक शर्त थी। कामदेव ने कहा कि अश्विन माह की पूर्णिमा की रात वृंदावन के खूबसूरत जंगलों में आकर उन्हें स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के साथ आना होगा, जहाँ कामदेव के अनुकूल वातावरण भी हो। कृष्ण ने कामदेव की यह शर्त मान ली और शरद पूर्णिमा की रात वृंदावन के रमणीय जंगल में पहुंचकर बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी की सुरीली धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गईं। उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के पास जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन ये पूरी तरह वासना रहित था। यहाँ गोपियों के मन में कोई भय नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि वे कोई गलत काम नहीं कर रही हैं। वे तो लक्ष्य प्राप्त करने जा रही हैं, जिसके लिए जीव को जन्म मिलता है, श्री कृष्ण के साथ रास खेलना, यानी परमात्मा को प्राप्त करना। इसलिए गोपियाँ डरी नहीं। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार, रिश्ते नाते, सुख शांति, और वृंदावन के उस जंगल में पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने सभी गोपियों का स्वागत किया। भगवान ने एक बातचीत के जरिए सबके मनोभावों को परखा। उनके निष्काम भाव से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने गोपियों से कहा, आओ रास खेलें। गोपियों के साथ महारास रचाया, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनके मन में वासना का प्रवेश नहीं हुआ। कामदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे श्री कृष्ण के भीतर वासना या काम जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। चारों ओर अप्सराओं से भी खूबसूरत स्त्रियों से घिर जाने के बाद स्वयं को वासना से बचाकर रखने का कार्य तो भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी सभी गोपियों के साथ रास भी रचाया, उन्हें अपने समीप भी रखा और कामदेव से लगी शर्त भी जीत गए। सभी गोपियों ने महसूस किया कि भगवान सिर्फ उन्हें ही पुकार रहे हैं, लेकिन वो एक नहीं थी, कई थी। मतलब भगवान को पाने के रास्ते पर कई लोग चल रहे हैं और सभी यही सोचते हैं कि वो अपने दम पर चल रहे हैं। भगवान से हमारे रिश्ते में कोई गोपनीयता नहीं होती है, लेकिन निजता जरूर होती है। गोपियों को तो कृष्ण के सगुण स्वरूप के साथ रास रचाने का सौभाग्य मिल गया था। श्री कृष्ण के विषय में अनर्गल प्राप्त करने से पहले लक्ष्यों को भली भांति जांच लेना, तथ्यों को भली भांति जांच लेना चाहिए। वासना को भगवान के समान आचरण की ओर देना अपने कर्म खराब करना है। गोपियाँ संग कृष्ण का रास तन से परे मन से जुड़ा रास्ता है। वृंदावन के निधिवन के बारे में मान्यता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास लीला करते हैं। यहाँ विचित्र प्रकार के तुलसी के पेड़ हैं जो एक दूसरे से गलबहियाँ करते लगते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है
कि दूसरे पेड़ों की टहनियाँ आप देखते होंगे ऊपर की ओर बढ़ती हैं, इनकी नीचे की ओर। मान्यता है कि यही पेड़ रात को गोपियों में बदल जाते हैं और कृष्ण संग रास रचाते हैं। निधिवन, रंगमहल और पान दातून चबाए जाने की घटना का पता लगाने दिल्ली का एक टीवी चैनल आया था। उसके लोगों ने तुलसी के 2-2 पेड़ों को धागे से बांध दिया, ये जानने के लिए कि अगर ये पेड़ ही गोपिकाएं बन नाचते हैं तो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, तो ऐसे में धागा टूट जाना चाहिए। उन्होंने निधिवन से लगती बिल्डिंग की एक लड़की से पूछा कि क्या उसने कभी कुछ देखा सुना है। उसने कहा कि खिड़कियां शाम होते ही बंद हो जाती हैं, देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं देर रात तक पढ़ती हूँ, इसलिए कभी निधिवन से घुंघरुओं की आवाज़ अवश्य सुनी है। इस टीवी टीम ने वापस लौटते हुए निधिवन के मुख्य द्वार पर अपना भी एक ताला लगा दिया। ऐसे में उनके पहुंचने और अपना ताला खोलने से पहले कोई निधिवन में प्रवेश ही नहीं कर सकता था, चाहे पुजारी ही क्यों ना हो। दरवाज़ा खुला और रंगमहल का भी दरवाज़ा खुला। वहाँ सारी चीज़ें वैसी ही मिली जैसी बताई जाती थी। टीवी टीम के लोगों का इससे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने चुभलाए गए पान और दातून का वैज्ञानिक जांच कराया, जिसके निष्कर्ष से सभी चौंक गए। वैज्ञानिक ने बताया इन दोनों को मनुष्य के दांतों द्वारा चुभलाया गया है। उनके लिए एक और चौंकाने वाली घटना प्रतीक्षा कर रही थी। तुलसी के जिन 2 पेड़ों को उन्होंने धागे से बांधा था, वे सारे धागे टूट गए थे, जिसका अर्थ ये था कि पेड़ अपनी जगह से दूर हटे थे। जिन लोगों ने भी ये रासलीला दिखनी चाहिए वो या तो पागल हो गए या फिर उसकी मौत हो गई। ऐसे लोगों की वहाँ समाधियाँ बना दी गई हैं जो इस यूट्यूबर ने निधिवन की अपनी यात्रा में स्वयं देखा है। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। दिन में निधिवन में रहने वाले पशु पक्षी बंदर भी संध्या होती है निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में एक महल है, रंगमहल। इसकी छत के नीचे ही श्री कृष्ण एवं गोपियों के लिए शाम को राधा जी के लिए शाम को भोग रखा जाता है, जो सुबह होने पर दिखाई नहीं देता। रंगमहल में शाम ढलते ही कृष्ण और राधा की सैया सजा दी जाती है। दातून, पान, श्रृंगार का सामान और लड्डू का भोग रख दिया जाता है। उसके बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। निधिवन के एक तरफ पड़ने वाले मकान की खिड़कियां भी शाम होते ही बंद हो जाती। सुबह ये यूट्यूबर पहुंचा तो देखा रंगमहल के सामने सभी लोग चमत्कार देखने के लिए उत्सुक खड़े थे। थोड़ी देर में रंगमहल खुला तो हम ये देख कर दंग रह गए कि रंगमहल के अंदर सजी सैया पर बिछे वस्त्र पर सलवटें हैं। दोनों दातून चबाई हुई थी, पान भी चुभलाए हुए थे। लड्डू के भोग में से लड्डू टूटा हुआ था, पाया गया जैसे किसी ने खाया हो। यहाँ एक घटना, ऐसे में कहा जाता है कि कान्हा निशानियाँ भी छोड़ जाते हैं। निधिवन रात होने से पहले ही सब वन से चले जाते हैं। निधिवन के मुख्य गोस्वाई जो हैं वो ताला बंद कर चले जाते हैं। बहुत ही यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है राधा रानी जी का, तो ये जो आपको बताया हमने दातून वगैरह वाला, इस हमने खुद वहाँ जाकर देखा कि उन लोगों की समाधियाँ बनी हुई हैं जो लोग अच्छा, उसमें एक बात और बताई जाती है कि इसकी मृत्यु नहीं होती, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। ये रासलीला कर देखने की कोशिश करता है। बहुत ही रहस्यमय है निधिवन, आज भी वहाँ रास होता है। और आप वहाँ जाएं तो आपको इस बात की अनुभूति होती है कि ये देवभूमि है, यहाँ देवताओं की उपस्थिति है। तो ये तो रही आज का प्रसंग, जिसमें हमने आपको कृष्ण की रासलीला, उनका इंद्र का मानमर्दन करना और निधिवन के रहस्य के बारे में आपको हमने बताया। आगे इसी तरह के प्रसंग में हम दूसरे अन्य धार्मिक प्रसंगों को अपने वीडियो में सम्मिलित करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रभु की